अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और बजाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आपसे बात करूंगा एसी के मतलब एसी और इन्वर्टर जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है। इन्वर्टर एसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, नॉर्मल एसी वर्सेस इन्वर्टर एसी। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है मेन, इसके मतलब आज आपसे बात करूंगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नॉर्मल एसी होता है, इसके अंदर जो कंप्रेसर होता है उसकी बात करते हैं। जो नॉर्मल एसी होता है इसके अंदर कंप्रेसर नॉर्मल तरीके से काम करता है, यानी उसकी जो मोटर होती है वो चलती रहती है और एक फिक्स स्पीड के ऊपर काम करती है। उसकी जो पावर कंजप्शन होती है वो इक्वल होती है, सेम होती है। अगर इसके अंदर आपने एसी का जो टेम्परेचर है वो 20 सेट किया है तो इसके अंदर ये होता है कि जैसे ही आपके कमरे का टेम्परेचर जो है वो 20 से अबव जाता है, 22 पर जाता है, तो वो आपका जो कंप्रेसर है उसको ऑन कर देता है। इसी तरह जैसे ही आपका जो कमरे का टेम्परेचर जो है 20 से नीचे आता है, जैसे 18 या 19 पर आता है, तो आपका जो कंप्रेसर है वो ऑफ हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपका जो कंप्रेसर है, आपका जो नॉर्मल एसी का कंप्रेसर होता है वो बार बार ऑन होता है, ऑफ होता है। इसके दौरान क्या होता है, बाज़ औक़ात आपको सर्दी लगना शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात ऐसे होता है जैसे आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। यानी ये फ्लक्चुएट करता रहता है। आपके कमरे का टेम्परेचर जो होता है वो कभी कब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और कभी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी जो मोटर होती है, कंप्रेसर होता है, वो नॉर्मल तरीके से यानी कॉन्स्टेंटली काम नहीं करता। यानी जैसे ही टेम्परेचर लो होता है वो आपकी जो मोटर होती है, कंप्रेसर होते हैं, वो स्टॉप हो जाता है। इसी तरह जो आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी जो मोटर होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें बार बार आपका जो कंप्रेसर होता है वो ऑन होता है और कभी ऑफ होता है। इसमें इसी तरह जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जो मेन डिफरेंस हमने देखा है, जो इन्वर्टर के अंदर यही मेन डिफरेंस है कि उसके अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं है, ऑन ऑफ वाला सिस्टम उसके अंदर नहीं यूज किया जाता है। उसके अंदर जो कंप्रेसर होता है वो कॉन्स्टेंटली काम करता है और वो फ्लक्चुएट करता है। उसकी स्पीड जो होती है वो वेरिएबल होती है, वो कम ज्यादा होती है। जो आपका एसी होता है, इन्वर्टर एसी होता है, इसके अंदर जो सेंसर होता है वो कमरे का टेम्परेचर सेंस करने के बाद आपकी जो स्पीड होती है मोटर की, कंप्रेसर की स्पीड को कम या ज्यादा करता है। यानी आपकी जो कंप्रेसर की स्पीड होती है वो फिक्स नहीं होती, कभी वो स्लो स्पीड के साथ काम करता है और फिर कभी हाई स्पीड के साथ भी काम करता है। इसमें यह होता है कि आपका जो कमरे का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता है, ना ज्यादा होता है और ना कम होता है। जहां पर आपने उसको सेट किया होता है, जैसे आपने उसको 18 या 20 के ऊपर सेट कर दिया है, तो वो आपके कमरे का टेम्परेचर जो है इसको 18 या 20 के ऊपर ही रखेगा। ये नहीं होगा कि आपका टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, आप कभी गर्मी फील कर रहे हैं, कभी सर्दी फील कर रहे हैं। इन्वर्टर के अंदर यही टेक्नोलॉजी है कि उसके अंदर जो सेंसर होता है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो मोटर होती है, कंप्रेसर की मोटर होती है, इसको वेरिएबल स्पीड के ऊपर काम करवाता है। आपका जो कंप्रेसर होता है वो वेरिएबल स्पीड के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से आपके कमरे का टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहता है। इसी वजह से जो आपका इन्वर्टर एसी होता है वो कम पावर यूज करता है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है और स्लो स्पीड पर काम करता है और उसके अंदर वियर एंड टीयर नहीं होता। यानी आपका जो कंप्रेसर है वो खराब नहीं होता, उसकी लाइफ ज्यादा होती है। जो नॉर्मल एसी होता है वो बार बार ऑन ऑफ होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वियर एंड टीयर ज्यादा होती है, यानी वो जल्दी खराब होने के उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अंदर ये एक नॉर्मल स्मूथ वे में काम करता है और इसके अंदर जो पावर का यूजेज है वो 40% कम होता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर 40% जो आपकी बिजली होती है वो कम यूज होती है। ये नई टेक्नोलॉजी है और वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है। उसके अंदर 40% जो है नॉर्मल जो एसी होता है 40% ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इसमें होता क्या, इसमें जो नॉर्मल एसी है इसकी प्राइस कम होती है, लेकिन इन्वर्टर की जो प्राइस होती है वो ज्यादा होती है। जैसे अगर नॉर्मल एसी 40,000 का है तो जो इन्वर्टर होगा वो उसी रेंज के अंदर अगर आप देखें तो वो 60,000 का आपको मिलेगा। यानी अगर 1 टन का एसी नॉर्मल 40,000 का है तो जो 1 टन का इन्वर्टर होगा वो आपको 60,000 का मिलेगा। इतना प्राइस के अंदर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो प्राइस का डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली आपके जो बिल है उसके अंदर कवर हो जाता है। आपका जो इन्वर्टर एसी होता है इसका बिल बहुत ज्यादा कम आता है। जो नॉर्मल एसी के मुकाबले में इन्वर्टर एसी का जो बिल होता है बहुत ज्यादा इसके मुकाबले में कम होता है, यानी 40% तक इसका बिल जो है वो कम होता है। जो काम करने का तरीकाकार है बहुत जबरदस्त है, इसकी कूलिंग बहुत अच्छी होती है और ये आपके कमरे को फौरी तौर पर ठंडा करता है। इसमें एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आपका कमरा जो है फौरी तौर पर
ठंडा हो जाता है। यानी आपका जो शुरू में जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। ज़्यादा पावर कंज्यूम करने के साथ ये क्या करता है, आपके कमरे को फौरी तौर पर उस टेम्परेचर के ऊपर ले आता है। आपने एसी का टेम्परेचर सेट किया होता है, जैसे आपने अगर 20 टेम्परेचर सेट किया है तो आपका जो इन्वर्टर एसी होगा ज़्यादा पावर के साथ जल्दी से फौरी तौर पर आपके जो कमरे का टेम्परेचर है उसको 20 के ऊपर ले आएगा, और उसके ऊपर लाने के बाद आपके जो पावर कंजप्शन होगी इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उसकी जो मोटर की स्पीड होगी, कंप्रेसर की स्पीड होगी, उसको वो फौरी तौर पर कम कर देगा। तो ये इसके अंदर बूस्ट टेक्नोलॉजी है, फौरी तौर पर आपके कमरे को ठंडा करता है। जैसे ही आपका मुकर्रा टेम्परेचर हासिल कर लेता है तो आपका जो है नॉर्मल तरीके से ये काम करना शुरू कर देता है। दूसरे जो एसी होते हैं वो इसी तरह स्मूथली काम करते हैं, उनका कंप्रेसर की स्पीड बढ़ती नहीं है, वो फिक्स होती है। वो जिस स्पीड के साथ काम करता है उसी के साथ काम करेगा, वो ज़्यादा कम नहीं हो सकती, यानी फिक्स होती है, वेरिएबल नहीं होती। तो इस लिहाज से वो डिफरेंट है, वो टेक्नोलॉजी ओल्ड हो चुकी है, उसका इस्तेमाल अब ऑब्सोलीट होता जा रहा है। इसी तरह ये जो नई टेक्नोलॉजी है इन्वर्टर, इसका इस्तेमाल जो है आम हो रहा है, और ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इको फ्रेंडली है, और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपकी जो बचत होती है, पैसों की बचत होती है, मनी सेविंग है, आपका बिल कम आता है। आपके जो इसके अंदर आपको एक और चीज़, इसके अंदर आपकी जो इसकी जो आवाज़ होती है वो दूसरे नॉर्मल एसी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलती है। यानी इसकी जो साउंड होती है, नॉइज़ होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। जो नॉर्मल एसी होता है इसकी आवाज़ भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। इसकी जो लाइफ होती है वो नॉर्मल एसी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर वियर एंड टियर कम होता है, क्योंकि आपका जो कंप्रेसर होता है वो ऑन ऑफ नहीं होता। इसमें आपका जो कंप्रेसर होता है वो नॉर्मल तरीके से स्मूथली काम करता है इसके अंदर। इसी वजह से इसकी जो लाइफ होती है वो दूसरे नॉर्मल एसी के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर इसके अंदर आपको क्वेश्चंस हो, कोई बात आपने पूछनी हो, तो आप कमेंट्स के अंदर नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कर दें, दोस्तों से शेयर भी कर दें, और इस चैनल पर भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।